पंजाब के एक कोने में एक छोटा सा गांव था, रामपुर। गांव बहुत साधारण था। मिट्टी की सड़कें, छोटे छोटे घर, सुबह दूध वालों की आवाज और लोग जो एक दूसरे को नाम से जानते थे। शाम होते ही चौक पर छोटी सी बाजार लग जाती थी और इसी रामपुर गांव में रहता था अर्जुन। अर्जुन की उम्र 24 साल थी। ना ज्यादा पैसा, ना कोई बड़ा सहारा, बस एक छोटा सा घर और एक परिवार जो उसी पर निर्भर करता था। उसके पिताजी रामलाल पहले मजदूरी किया करते थे, लेकिन कुछ साल पहले उनकी तबीयत खराब हो गई थी। अब घर का ज्यादातर बोझ अर्जुन के कंधों पर आ गया था। एक शाम अर्जुन घर के बाहर बैठा था। उसके सामने एक पुराना लकड़ी का ठेला पड़ा था। वो ठेला उसके पिताजी का था। रामलाल धीरे से बोले, बेटा, मैं अब ये ठेला नहीं चला सकता। अर्जुन ने ठेले पर हाथ फेरा। लकड़ी पुरानी थी, पेंट भी उतर चुका था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक आ गई। चिंता मत करो पिताजी, अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ये ठेला मैं चलाऊंगा। उसकी माँ सरला रसोई से बाहर आई। याद रखना बेटा, काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में एक और बात चल रही थी। एक दिन ये ठेला सिर्फ ठेला नहीं रहेगा, ये मेरी पहचान बनेगा। कुछ दिनों बाद रामपुर में गर्मी शुरू हो गई। ऐसी गर्मी कि दोपहर में हवा भी रुक जाती थी। लोग बाजार में ठंडा पानी ढूंढते रहते। कोई मटके का पानी पीता, कोई छाछ, लेकिन फिर भी प्यास जल्दी नहीं बुझती। एक दिन अर्जुन बाजार से गुजर रहा था। उसने देखा मजदूर काम करते करते बार बार पानी पीने रुक रहे थे। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने खुद से कहा, गर्मी में सबसे ज्यादा क्या बिकता है? नींबू पानी। उस रात अर्जुन बाजार गया। उसने कुछ नींबू खरीदे, थोड़ी चीनी, काला नमक और एक बड़ा मिट्टी का घड़ा। घर आकर उसने सारा सामान मेज पर रख दिया। सरला ने पूछा, ये सब किस लिए? अर्जुन मुस्कुराया। कल से हमारा नया काम शुरू। अगले दिन सुबह रामपुर बाजार के कोने में एक छोटा सा ठेला लगा। ठेले पर एक कागज चिपका हुआ था, अर्जुन का फ्रेश नींबू पानी। अर्जुन सुबह से ही तैयारी कर रहा था। नींबू काट रहा था, पानी ठंडा कर रहा था। उसका दिल तेज धड़क रहा था। पहला ग्राहक कब आएगा, यही सोचकर वो थोड़ा घबराया हुआ था। 1 घंटा बीत गया, कोई नहीं आया। 2 घंटे भी बीत गए। तभी एक छोटा लड़का वहाँ आया। उसने पूछा, भैया, एक गिलास मिलेगा? अर्जुन के चेहरे पर चमक आ गई। बिल्कुल। उसने एक गिलास में नींबू पानी बनाया। लड़का धीरे धीरे पीने लगा। फिर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वो जोर से बोला, अरे वाह, बहुत टेस्टी है। उसकी आवाज सुनकर पास खड़े 2 मजदूर भी आ गए। उन्होंने भी नींबू पानी पिया। एक मजदूर हंसते हुए बोला, भाई, गर्मी में तो ये दवा है। अर्जुन बस मुस्कुरा दिया। उस दिन उसने सिर्फ 15 गिलास बेचे, लेकिन उसके लिए वो 15 गिलास किसी जीत से कम नहीं थे। अगले दिन 20 गिलास बिके। फिर धीरे धीरे अर्जुन के ठेले पर लाइन लगने लगी। मजदूर, किसान, स्कूल के बच्चे सब उसके नींबू पानी की तारीफ करने लगे। एक बूढ़ा आदमी एक दिन गिलास पीते हुए बोला, बेटा, तुम्हारा नींबू पानी सच में दिल ठंडा कर देता है। अर्जुन हंस पड़ा। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। शाम को घर आकर उसने पैसे माँ को दिए। सरला हैरान हो गई। अरे, इतने पैसे? अर्जुन मुस्कुराया। बस शुरुआत है माँ। लेकिन रामपुर बाजार में सब लोग खुश नहीं थे। बाजार के दूसरे कोने पर एक पुरानी शरबत की दुकान थी। उस दुकान का मालिक था रघु। रघु कई सालों से शरबत बेच रहा था। पहले उसकी दुकान पर अच्छी भीड़ होती थी, लेकिन अब लोग कम आने लगे थे। एक दिन रघु ने दूर से अर्जुन के ठेले की तरफ देखा। वहाँ लाइन लगी हुई थी। लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। रघु का चेहरा सख्त हो गया। उसने अपने हेल्पर से पूछा, आज कितना बिका? हेल्पर ने धीरे से कहा, बस 10 गिलास। 10? रघु ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। फिर उसने अर्जुन के ठेले की तरफ देखा। वो धीरे से बोला, कल का लड़का और इतनी भीड़।
हेल्पर ने कहा। लोग कह रहे हैं उसका नींबू पानी बहुत टेस्टी है। रघु की आंखें सिकुड़ गईं। वो धीरे से बोला, उसका स्वाद अच्छा नहीं बल्कि बहुत खराब है। ये बात कल पता लग जाएगी। अगली सुबह रामपुर बाजार में एक अजीब सी बात फैलने लगी। लोग धीरे धीरे एक दूसरे से कहने लगे, तुमने सुना? अर्जुन नींबू पानी में स्वाद के लिए केमिकल मिलाता है। किसी को पता नहीं था कि ये बात किसने शुरू की, पर अफवाह हवा की तरह फैलने लगी। दूसरा बोला, सच में? पता नहीं, पर लोग कह रहे हैं। धीरे धीरे कुछ ग्राहक रुकने लगे। कुछ लोग शक से अर्जुन के ठेले को देखने लगे। अर्जुन हैरान था। उसने एक आदमी से पूछा, क्या हुआ? वो आदमी धीरे से बोला, लोग कह रहे हैं तुम नींबू पानी में केमिकल डालते हो। अर्जुन एक पल के लिए चुप हो गया। उसने सीधा जवाब दिया, मैं सिर्फ नींबू पानी, चीनी और नमक यूज करता हूँ। लेकिन अफवाह सच से तेज भागती है। दूर खड़ा रघु ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वो धीरे से बोला, अब देखते हैं अर्जुन, तुम्हारा ठेला कितने दिन चल पाता है। और रामपुर के बाजार में एक नया खेल शुरू हो चुका था। ये अफवाह धीरे धीरे पूरे रामपुर गांव में फैल गई थी। सुबह बाजार खुल ही रहा था कि एक पुलिस जीप चौक के पास आकर रुक गई। लोग रुक गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। फूड इंस्पेक्टर जीप से उतरा और सीधे अर्जुन के ठेले की तरफ बढ़ गया। तुम अर्जुन हो? जी। शिकायत है कि तुम नींबू पानी में हानिकारक केमिकल मिलाते हो। सर आप खुद चेक कर लीजिए, मैं सिर्फ नींबू पानी, चीनी और नमक यूज करता हूँ। उसके पास पहुंचकर उसने जांच शुरू कर दी। अर्जुन शांत खड़ा रहा और उसे सब कुछ देखने दिया। इंस्पेक्टर ने नींबू देखे, चीनी का डब्बा खोला और पानी भी चेक किया। फिर उसने एक ग्लास नींबू पानी बनवाकर खुद पिया। कुछ देर तक सब लोग सांस रोके खड़े रहे। कुछ पल बाद इंस्पेक्टर ने सबको बताया, सब ठीक है, यहाँ कोई केमिकल नहीं है। मेहनत से काम करो, अफवाहों पर ध्यान मत दो। भीड़ में खड़े लोगों ने राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद पुलिस जीप वहां से चली गई। अर्जुन फिर से अपने काम में लग गया। लेकिन भीड़ के एक कोने में खड़ा रघु चुपचाप सब देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। इंस्पेक्टर से बच गया, पर मुझसे नहीं बचेगा। रामपुर के बाजार में अब एक नई साजिश की शुरुआत हो चुकी थी। उस रात रघु को नींद नहीं आई। वो बार बार एक ही बात सोच रहा था, कैसे बंद करूं उसका ठेला। उसके दिमाग में अचानक एक पुरानी बात याद आई। गांव के बाहर जंगल में एक पुराना पेड़ है। लोग कहते थे वहाँ कुछ अजीब रहता है और अगर कोई वहाँ मटन या चिकन चराए तो उससे मदद मिल सकती है। रघु ने धीरे से खुद से कहा, शायद अब वही करना पड़ेगा। रात गहरी हो चुकी थी। रामपुर गांव गहरी नींद में सो रहा था। लेकिन रघु चुपचाप गांव से बाहर निकल गया। उसके हाथ में एक कपड़े का थैला था जिसके अंदर मटन और चिकन रखा था। कुछ देर चलने के बाद वो जंगल के अंदर पहुंच गया। वहां एक बड़ा पुराना पेड़ खड़ा था जिसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं अंधेरे में अजीब सी लग रही थी। रघु धीरे धीरे उस पेड़ के पास गया और मटन व चिकन पेड़ के नीचे रख दिया। अचानक हवा थोड़ी ठंडी हो गई और जंगल में अजीब सा सन्नाटा छा गया। रघु ने धीरे से कहा, मुझे मदद चाहिए। कुछ पल तक बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर जैसे अंधेरे से कोई आवाज निकली, मदद। रघु का दिल तेज धड़कने लगा। आवाज फिर आई, मदद मिलेगी, पर हर मदद की कीमत होती है। रघु ने जल्दी से कहा, मुझे रामपुर बाजार के एक लड़के का काम बंद करवाना है। उसका नाम अर्जुन है। पेड़ की शाखाएं हवा में हिलने लगीं। फिर आवाज धीरे से बोली, उसकी किस्मत को कमजोर करना पड़ेगा। रघु ने बिना सोचे जवाब दिया, जो भी करना पड़े करो। आवाज हल्की सी हंसी, याद रखना, हर जीत की कीमत होती है। रघु ने सिर हिलाया। उसे बस एक ही चीज चाहिए थी, अर्जुन की हार। अगली सुबह अर्जुन बाजार में ठेला लगा रहा था, लेकिन आज सब कुछ थोड़ा अजीब लग रहा था। उसमें नींबू का टोकरा खोला
तो कई नींबू सड़े हुए निकले। अर्जुन ने हैरानी से कहा, ये कैसे हो गया? फिर उसने ग्लास उठाया और ग्लास उसके हाथ से फिसलकर टूट गया। कस्टमर्स भी आज कम आ रहे थे। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था अचानक सब कुछ गलत क्यों हो रहा है। दूर खड़ा रघु ये सब देख रहा था। उसने जंगल की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराकर बोला, अब असली खेल शुरू हुआ है। और अर्जुन अभी तक नहीं जानता था कि रामपुर के जंगल का वो पुराना पेड़ उसकी जिंदगी में अंधेरा लाने वाला है। अगले कुछ दिन रामपुर बाजार का माहौल बदला बदला सा लगने लगा। अर्जुन रोज सुबह ठेला लगाता, लेकिन भीड़ अब पहले जैसी नहीं रही थी। कभी नींबू जल्दी खराब हो जाते, कभी पानी का घड़ा टूट जाता और कभी बिना वजह लोग दूसरी तरफ मुड़ जाते। अर्जुन फिर भी हार नहीं मान रहा था। वो रोज सुबह दी उठता, नए नींबू खरीदता और फिर वही आवाज लगाता, ठंडा नींबू पानी। लेकिन दूर से रघु सब देख रहा था और हर रात वो फिर जंगल के उस पेड़ के पास जाता। अब असली खेल शुरू हुआ है। उस रात रघु फिर उस पुराने पेड़ के नीचे खड़ा था। उसने थैला खोला और मटन पेड़ के पास रख दिया। उसने धीरे से कहा, मैं आ गया। हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे हिलने लगीं। फिर वही भारी सी आवाज अंधेरे से निकली, तुम वापस आए हो। रघु ने जल्दी से कहा, उसका स्टॉल कमजोर हो रहा है, पर अभी बंद नहीं हुआ। मुझे और ताकत चाहिए। कुछ पल तक जंगल बिल्कुल चुप रहा। फिर आवाज धीरे से बोली, ज्यादा ताकत ज्यादा कीमत मांगती है। रघु ने घबराकर पूछा, कौन सी कीमत? पेड़ की शाखाएं जोर से हिली। आवाज और भारी हो गई, अगर तुम्हें अपनी तरक्की और चाहिए तो मुझे अपना बेटा लाकर दोगे। जंगल एकदम सन्न हो गया। रघु का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए पूछा, बेटा? आवाज फिर गूंजी, हाँ, तुम्हारा बेटा। उसकी किस्मत के बदले तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहते हो। रघु के हाथ ठंडे पड़ गए। रघु की सांसें तेज हो गईं। ये नहीं हो सकता। वह घबरा कर बोल पड़ा। पेड़ की शाखाएं और जोर से हिलने लगीं। आवाज ठंडी होकर बोली, अब कीमत देनी पड़ेगी। वो धीरे धीरे पीछे कदम बढ़ाने लगा। उसे समझ आ गया था कि जिस चीज को वो आसानी से जीत समझ रहा था, वो असल में एक खतरनाक सौदा था। और अगर वो इस रास्ते पर आगे बढ़ा तो शायद सबसे बड़ा नुकसान उसके अपने घर को ही होगा। अगली सुबह बाजार में अर्जुन फिर अपना ठेला लगा रहा था। आज भी ग्राहक कम थे, लेकिन अर्जुन फिर भी वही आवाज लगा रहा था, ठंडा नींबू पानी ले लो। रघु दूर से ये सब देख रहा था। उसके दिल में अजीब सी चुभन हो रही थी। ये लड़का तो फिर भी मेहनत कर रहा है, गलती मेरी है। रघु धीरे धीरे अर्जुन के ठेले के पास आया। अर्जुन ने उसे देखा और हैरान हो गया। रघु, रघु कुछ पल चुप खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, अर्जुन, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। अर्जुन ने ठेला साइड में रखा। बोलो। रघु की आवाज भारी हो गई। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है, उसके पीछे मैं हूँ। अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया। मतलब? रघु ने सब सच बता दिया। अफवाह, जंगल का पेड़ और वो सौदा जो उसने किया था। अर्जुन कुछ पल तक चुप रहा। बाजार की आवाज भी जैसे एक पल के लिए रुक गई। फिर अर्जुन ने शांत आवाज में पूछा, अब तुम क्या करना चाहते हो? रघु की आंखों में आंसू आ गए। मैं ये सब खत्म करना चाहता हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, गलती सबसे होती है, लेकिन सुधरना हिम्मत का काम होता है। रघु ने पहली बार हल्की सी सांस ली, जैसे उसके दिल का बोझ हल्का हो गया हो। धीरे धीरे बाजार का माहौल फिर बदलने लगा। अर्जुन फिर से मेहनत कर रहा था। उसने नए टेस्ट बनाए, पुदीना नींबू पानी, मसाला नींबू पानी। लोग फिर वापस आने लगे।
रामपुर में फिर से एक बात मशहूर होने लगी, अर्जुन का नींबू पानी सबसे बेस्ट है। कुछ साल बीत गए। रामपुर का छोटा सा बाजार अब थोड़ा बड़ा हो गया था। जहाँ कभी अर्जुन का छोटा ठेला होता था, वहाँ अब एक बड़ा रेस्टोरेंट खड़ा था। बोर्ड पर लिखा था अर्जुन लेमन हाउस। दूर दूर से लोग वहाँ आते थे और सबसे फेमस चीज क्या थी? रामपुर स्पेशल नींबू पानी। मोरल: जलन और शॉर्टकट इंसान को अंधेरे में ले जाते हैं, लेकिन मेहनत और ईमानदारी हमेशा जीत कर ही रहती हैं।